हेलो दोस्तों, राहुल गांधी जैसे हर दिन किसी न किसी वजह से न्यूज़ में बने रहते हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर अडानी को लेकर संसद में बयान देना और अब वोट चोरी को लेकर हर दिन किसी न किसी वजह से राहुल गांधी लोगों के बीच अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। इस सब को देखते हुए सबके मन में राहुल गांधी को लेकर सवाल आ रहा है, क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी बिल्कुल बदले हुए दिख रहे हैं। उनका अग्रेसिव होकर बोलना और हर एक मुद्दे को गंभीरता से उठाना। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में न्यू दिल्ली में हुआ। राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी। उनकी माता का नाम सोनिया गांधी और बहन का नाम प्रियंका गांधी है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें घर पर ही पढ़ाया गया। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से शुरू की और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। I was in St. Stephen's for a year. Okay. And there I studied history. Then I went to Harvard University. There I was doing international relations and politics. And then there the same problem came when Papa died. So there was a security issue there. Then I went to a college in America, in Florida, for Rollins College. There I studied international relations, economics. And then after that I did my master's in Cambridge University in development economics. राहुल गांधी ने 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की। 2009 के इलेक्शंस में भी उन्होंने अपनी सीट जीती। 2013 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और 2014 के इलेक्शंस में उन्हें प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में देखा गया। 2014 के इलेक्शंस में उन्होंने लोकसभा की सीट को जीत ली, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बुरी हार मिली। I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. क्योंकि कांग्रेस की इमेज करप्शन स्कैंडल से खराब हो गई थी, फिर भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस वीक होने के बावजूद राहुल गांधी और उनकी मां अपनी लीडरशिप पोजीशंस पर बने रहे। 7 सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने 3570 किलोमीटर पैदल चलकर 150 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर पूरा किया। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में कई फायदे हुए। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज को बदला, उनको आम जनता से जोड़ा, कांग्रेस वर्कर्स को एनर्जी दी और उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में दिखाया। पहले उनको अक्सर कमज़ोर या सीरियस ना होने वाला लीडर बोला जाता था। यात्रा चलकर उन्होंने अपना इमेज बदला, जनता से सीधा संपर्क किया और हज़ारों लोगों से रास्ते में मिले। उन्होंने किसानों, मजदूरों, स्टूडेंट्स और एनजीओ वर्कर्स से मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। यात्रा ने राहुल गांधी को एक सीरियस लीडर के रूप में प्रेजेंट किया, जो पीएम मोदी को डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है। रीजनल पार्टीज भी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी। इंडिया अलायंस बनने में भी उनका रोल स्ट्रॉन्ग हुआ। राहुल गांधी ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी, हिम्मत और कंसिस्टेंसी साबित की। अब उनको पार्ट टाइम लीडर कहना मुश्किल हो गया है। 2024 इलेक्शन के बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। I, Rahul Gandhi, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. उन्होंने हर एक मुद्दे को उठाना शुरू किया, जिसमें इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज, वोट चोरी, कास्ट सेंसस, इक्वालिटी एंड रिजर्वेशन इश्यूज, इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी शामिल है। राहुल गांधी फिट हैं पीएम बनने के लिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, वैल्यूज एंड पब्लिक कनेक्ट। उन्होंने अपना इमेज इम्प्रूव किया है और अपने आप को एक सीरियस लीडर प्रूव किया है। लेकिन पीएम बनने के लिए सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज काफ़ी नहीं है। इलेक्टोरल नंबर्स और पार्टी स्ट्रेंथ सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर कांग्रेस और इंडिया 2029 में स्ट्रॉन्ग मैंडेट लाते हैं तो राहुल गांधी रियलिस्टिकली पीएम फेस बन सकते हैं। सिंपल शब्दों में राहुल गांधी के पास पोटेंशियल है, पर फाइनल फैसला पब्लिक मैंडेट और अलायंस की सपोर्ट पर डिपेंड करता है।
आपके अकॉर्डिंग राहुल गांधी में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, आप कमेंट्स में बताओ, और अगर नहीं है तो भी कमेंट्स में शेयर करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।